नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारतीय खेल संघों में ज्यादातर राजनेता कुंडली मारे बैठे रहते हैं। चाहे आप क्रिकेट को देख लें, हॉकी को देख लें या दूसरे गेम्स को देख लें, इसी तरह कुश्ती में भी है। जो रेसलिंग है ना, कुश्ती, उसमें भी नेता लोग घुसे पड़े हैं और बड़े-बड़े ओहदों पर हैं। इसी तरह से एक विवाद खड़ा हुआ है। विवाद ये है कि जो रेसलर है, भारतीय रेसलर, भारत के जो पहलवान हैं, जिन्होंने ओलंपिक में और वर्ल्ड कुश्ती में भारत के लिए मेडल जीते, उनका गंभीर आरोप है कि कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष है, ब्रजभूषण सिंह, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। उस पर कुछ महिला खिलाड़ियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत ही गंभीर आरोप है। हैरानी की बात यह है कि ब्रजभूषण सिंह लंबे समय से, ये तीसरा कार्यकाल है उनका, जो वो कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अब इसको लेकर जो महिला और पुरुष पहलवान हैं, वो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इन जनाब को, यानी ब्रजभूषण शरण सिंह को, न सिर्फ हटाया जाए बल्कि इनको अरेस्ट किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन हो। आमतौर पर जिस तरह के गंभीर आरोप, मैं फिर कह रहा हूं कि जितने गंभीर आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे हैं, अगर किसी आम आदमी पर लगे होते तो पुलिस उसको कब का उठा ले जाती। कानून इतना सख्त है इस मामले में। लेकिन अभी 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उनसे कहा गया है, यानी खेल जो मंत्रालय है, अनुराग ठाकुर, खेल मंत्रालय ने कहा है कि 72 घंटे में भारतीय कुश्ती संघ इस बात का जवाब दे। तो कहने का मतलब ये है, गंभीर बात यह है कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। एक बार से नहीं है, 6 बार से। और उनके खिलाफ ये विवाद पहली बार खड़ा नहीं हुआ है। अयोध्या आंदोलन जब चल रहा था, जब बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, उस वक्त भी ये लालकृष्ण आडवाणी के साथ थे, इन पर उंगलियां उठी। खैर, इस मामले से वो बरी हो गए थे 2020 में। बीच में एक और घटना हुई थी लखनऊ में। एक मंच पर इन्होंने एक युवा पहलवान को सरेआम थप्पड़ मार दिया था। वो पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था, कुछ कंडीशन थी जिसकी वजह से उसको रोका गया। तो उसने जब इनसे शिकायत की तो ये बिफर पड़े और उनको उन्होंने चांटा मार दिया। इसके अलावा इन पर कई और गंभीर आरोप हैं। दाऊद इब्राहिम से भी लिंक बताया जाता है। तो इस तरह का जो शख्स है, वो भारतीय कुश्ती महासंघ में क्या कर रहा है, भारतीय कुश्ती संघ में क्या कर रहा है? दरअसल जब तक, जब धुआं, कहते हैं ना, धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। क्योंकि आरोप इतने गंभीर है, इसको नकारा नहीं जा सकता और इस पर बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने राम मंदिर मूवमेंट में जरूर हिस्सा लिया होगा, लेकिन उससे उन्होंने हासिल बहुत कुछ किया, अनड्यू एडवांटेज बहुत ज्यादा लिए। और आज जो स्थिति है, जिस तरह के आरोप है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कहना है, जो उनकी योजना है बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो उन्होंने अभियान चला रखा है, अगर उस पर अमल करना है तो ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नेता को कुश्ती फेडरेशन से हटाना पड़ेगा। ऐसे नेताओं को अरेस्ट करना पड़ेगा। उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि कोई आम आदमी होता तो उसको अब तक जेल में डाल दिया जाता, क्योंकि अब वो वीआईपी है, इसलिए नोटिस दिया गया है। लेकिन मामला बहुत गंभीर है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, इन सब ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और ये सब लोग जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। और वहां इन्होंने कहा है कि जब तक
इस शख्स के खिलाफ एक्शन नहीं होता, तब तक वो किसी भी राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग नहीं लेंगे, कुश्ती की किसी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेंगे। और इसी के चलते लखनऊ में एक कैंप लगने वाला था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं लेंगे। और बीजेपी के लिए ये सोचने की बात है। देखिए, वो भले ही लोकसभा सांसद हों, वो 6 बार से चुने जाते रहे हों, लेकिन अगर एक बार बीजेपी उनके खिलाफ एक्शन लेती है, अगर वो नहीं भी बीजेपी का साथ देते, अगर एक सांसद कम हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि सीधा नाम बीजेपी से जुड़ रहा है। और यहाँ पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है पार्टी की, बीजेपी की, उसको यहाँ सीधा हस्तक्षेप करना चाहिए। तभी इस मामले में इंसाफ हो पाएगा और ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। एक नए मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। कब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।